आपका स्वागत है चिरावली ई पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन की ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगी और उस एक क्लास के साथ ही हमारा भक्ति आंदोलन चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से शंकराचार्य जी ने ज्ञानाश्रयी मार्ग के थ्रू चार पीठों की स्थापना की। उसके बाद रामानंद जी आते हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। लेकिन ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन स्टार्ट किसने किया? फिर ये स्टार्ट किया था रामानुजाचार्य जी ने। और उसके बाद हमने माधवाचार्य जी के बारे में पढ़ा, जो कि द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। केवल एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में हमने पढ़ा कि द्वैतवाद सिद्धांत को मानते थे, वो माधवाचार्य जी। उससे पहले शंकराचार्य जी हों चाहे रामानुजाचार्य जी हों, दोनों के दोनों अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। उसके बाद हमने देखा था रामानंद जी और उनके शिष्यों के बारे में कि उन्होंने जात पात को ख़त्म करके अपने 12 शिष्य बनाए थे। उन 12 शिष्य फिर उनके मरने के बाद हमने बताया था कि आपको दो भागों में व्यक्त हो गए थे उनके अनुयायी, एक रूढ़वादी वर्ग, एक सुधारवादी वर्ग। जो सुधारवादी और रूढ़वादी थे यही सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति थी। और इस सगुण भक्ति के जो सगुण भक्ति थी वो भी फिर दो भागों में थी। एक थी आपकी रामाश्रयी और दूसरी कृष्णाश्रयी। और रामाश्रयी शाखा के जो सबसे बोले जाते हैं, सबसे आगे चल के झंडा लगाने वाले वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आज हम स्टार्ट करने हैं तुलसीदास जी के साथ। आगे जितने भी भक्ति आंदोलन में हम जितने भी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी रचनाएं और उनके कथन। तीसरा उनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि वो किसके समकालीन थे। इन तीन चीज़ों पर अगर आपने महारत हासिल कर ली तो इस जो भक्ति आंदोलन से संबंधित 95% क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। इनका जन्म हुआ 1532 में बांदा में, यूपी में पड़ता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माताजी हुलसी और पत्नी का नाम था रत्नावली। और जो जैसे कि मैं बताया, इनके बारे में सोचकर पूछने वाली रचनाएं। तुलसीदास जी के बारे में हम जीवन कहानी तो पढ़नी नहीं है, उनके बारे में पढ़ना है तो आप अलग से तुलसीदास जी के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे कंपैरेटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहली और सबसे फेमस रचना है रामचरितमानस। ये किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। और ये कब लिखी इन्होंने? ये लिखी 1575। ध्यान दीजिए 1575 कौन सा? 1575 के आसपास कोई ईयर आप जो फेमस याद आ रहा है? अरे आपने पढ़ रखा है 1576 हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो उस युद्ध से ठीक एक वर्ष पूर्व इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। वो कौन सी भाषा में की थी? अवधी भाषा में। अब इससे आपको अगर कोई पूछे कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, आपको ऑप्शन टिक करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अरे इन्होंने रामचरितमानस की रचना कब की? हल्दीघाटी। तो हल्दीघाटी तो किसने रचा था? अकबर ने। तो सिंपल है, अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। अब जितनी वली बली हैं, अब इससे आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि वली का नाम क्यों दिया सब? दोहावली, कवितावली, गीतावली। अरे इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली और उस पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। उसी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल गए और सांप के थ्रू ऊपर चढ़ गए थे। ये आपने कहानी सुन रखी होगी। तो और उसी पत्नी के कहने पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद ही इन्होंने सारे जो आप जितने भी इनका नाम देख रहे हैं, जितने भी अच्छे कार्य देख रहे हैं, वो उनकी पत्नी का ही इनमें सबसे ज़्यादा योगदान था। तो उन्हीं पत्नी को इन्होंने मानते हुए सभी अपनी जितने भी मुख्य रचनाएं की उनकी सबके पीछे अपनी पत्नी का जो वली नाम था उस वली को सब में ऐड कर दिया। अकबर के समकालीन पढ़ लिया, अब क्या इसमें याद करना है। तुलसीदास जी के बारे में मुख्य इतना ही है। उसके बाद चलते हम कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इनके गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी कौन? रामानंद जी वही व्यक्ति जो कि आपके भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? रामानंद जी का इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और इनके शिष्य थे कबीरदास। कबीरदास वहाँ भी हमने पढ़ा था कि जुलाई फैमिली से थे। और जो कबीरदास जी थे, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जो बनारस जो क्षेत्र है उसके एक छोटा सा क्षेत्र था मगहर। तो मगहर में इनका जन्म हुआ था। और उसी मगहर के आसपास जो आज का जो मगहर है वो पड़ता है उन्हीं के कबीरदास जी के नाम पर यूपी में उस जगह का नाम दिया गया संत कबीर नगर, जो डिस्ट्रिक्ट है
जो मगहर में जन्म हुआ, और मगहर के जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो जिस जिले में पड़ता है, उस जगह जिले का नाम दे दिया है संत कबीर नगर। उस समय ये बनारस के में ही आते थे। इनके फिर शिष्य हुए, इनके शिष्य कौन हुए? दादू दयाल और मलुक दास। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा दादू दयाल और मलुक दास का नाम कहाँ पे लिखा हुआ था? अरे निर्गुण भक्ति की ज्ञानश्री शाखा में कल का उठा के देखिए, उसमें जो डायग्राम है उसमें निर्गुण भक्ति, उसमें सबसे ऊपर कबीरदास, उसके नीचे दादू दयाल और मलुक दास का नाम आप देखते हो कि नहीं देखते? वो इन्हीं के शिष्य थे, कबीरदास जी के। अरे कबीरदास जी जिस चीज़ को फॉलो करेंगे उनके शिष्य भी तो उसी चीज़ को मानेंगे। ये हम बता ही चुके हैं, जुलाई फैमिली में हुआ था, और ये इनका पालक पूर्ण किया था अली तथा नीरू नाम के 2 जुलाही व्यक्ति दंपत्ति ने। पहले बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में क्या होती हैं, जितने भी लोग आएंगे उनके बारे में उनकी रचनाएं। तो उनकी रचनाएं साखी, शबद और रमैनी बहुत सुन रखे होंगे आपने, पढ़ भी रखा होगा, याद भी होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, कवि के जो सिद्धांत थे उनको इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित किया। बीजक कबीरदास जी ने नहीं लिखा है, बीजक लिखा है धर्मदास जी ने। और उस बीजक में क्या है? उसमें बीजक में है कबीरदास जी के सिद्धांत। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कबीरदास जी किसके समकालीन थे, आप कैसे बताओगे? अरे एक चीज़ देखो, 1510 लिखा हुआ है यहाँ पे। आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी? याद करो। 1505 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। वहीं पे फिर 1505 ईस्वी में आगरा की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट की थी और वहाँ पे बादलगढ़ का किला बनवाया था। तो 1505 में जब इन्होंने आगरा की स्थापना की थी, किसने? सिकंदर लोधी ने। तो ये भी तो वही कालखंड है। 1505 1510 में इनकी मृत्यु होगी, यानी उससे पहले का जो कालखंड है। कई लोगों के रहे होंगे समकालीन, लेकिन जो प्रमुख जो महान व्यक्ति हैं, या जो जिनके बारे में महान इन द सेंस, महान ऐसे नहीं कि सिकंदर लोधी ऐसे कहीं महान नहीं थे। महान इन द सेंस इसलिए कि जो अपने समय के जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उसमें जो लोधी वंश है उसमें सबसे जो कहा जाता है जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति था वो सिकंदर लोधी था। इस वजह से महान बोल रहा हूँ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा तो किसके समकालीन थे? ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अब कबीरदास जी हो गए, तो अब इनके शिष्यों के बारे में देख लेते हैं, दादू दयाल और मलुक दास। यहीं से यहीं मलुक दास जी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये किसके शिष्य थे? कबीरदास जी के। और दूसरा ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम, किसने कहा था? तो मलुक दास जी ने कहा था। इनके बारे में 2 ही प्रश्न, किसके शिष्य, ये कथन किसने कहा। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं दाऊ दयाल के बारे में। दाऊ दयाल, इनके बारे में 2-3 बातें हैं। पहली, किसके शिष्य थे? कबीरदास जी के। कबीरदास जी जिस तरह जुलाई फैमिली से संबंध रखते थे, उसी प्रकार दाऊ दयाल भी जुलाई परिवार में ही पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद और राजस्थान लिखा हुआ, क्योंकि जन्म हुआ है इनका अहमदाबाद में और मृत्यु हुई है इनकी राजस्थान में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके बारे में पूछी जाती है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में किसने फैलाया। यहाँ फिर ये कहेंगे भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है दाऊ दयाल जी को। यानी कि इनका जो पूरा जो भक्ति का जो क्षेत्र था करने का, वो इनका राजस्थान था। और उसी राजस्थान में आमेर जो रियासत थी, उस आमेर रियासत से थे भगवान दास। भगवान दास कौन? भगवान दास वही जो अकबर के रिश्तेदार थे। कौन से रिश्तेदार थे? अरे अकबर की पत्नी जोधाबाई, मूवी ने देखी जोधा अकबर, तो उस जोधाबाई के भाई थे भगवान दास। तो जो भगवान दास थे, जो इनके पत्नी के भाई थे, वो इनके शिष्य थे दाऊ दयाल जी के। और इसीलिए जो दाऊ दयाल जी को अकबर के दरबार तक भी ये लेके गए थे। भाई कौन रिश्तेदार का दरबार है, क्यों नहीं लेके जाएंगे साथ में। तो अब तक इनके बारे में 2 इम्पोर्टेंट चेंज हुई। एक तो ये किसके शिष्य, दूसरा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो फैलाने का श्रेय वो किसको जाता है? दादू दयाल को। तीसरा, अकबर के दरबार तक भी गए थे। जो इनकी जो रचना है वो है राम की वाणी। और इन दाऊ दयाल के एक शिष्य थे, उनका नाम था रज्जब। और इस रज्जब जी ने एक बात कही, वो कई बार प्रश्नों में पूछी गई है। उन्होंने कहा था यह संसार वेद है और तथा जो षष्ठी है वो कुरान है। यानी कि इससे क्या आपको वो जाता है संदेश जाता है कि इसमें 2 चीज़, एक वेद और कुरान। तो इससे ये संदेश जाता है कि वो हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे।
वो बोल रहे थे जो संसार है वो वेद है और जो जो उसके लोग हैं जो रहने वाले हैं वो कुरान है। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता की बात की। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दयाल किसके समकालीन थे? अरे भाई जब जब अकबर के दरबार में गए तो अकबर के समकालीन थे। यहाँ भी आप अगर आप देखना चाहें तो इस कालखंड से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। तो लगभग ठीक जितना अकबर जिया इस दुनिया में उतना ही दयाल जी जिए। अकबर से हाँ अकबर से 2 साल बाद पैदा हुए, 2 साल पहले मर गए। अकबर से 4 साल कम जिए, ये कहना चाहते हो? तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। तो यहाँ से अब तक का जो मुख्य सार है इसमें 2-3 प्रश्न आते हैं। किसके शिष्य? पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। जुलाई फैमिली में हुए और भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का श्रेय जाता है उनके शिष्य रज्जब, और रज्जब ने क्या कहा? यह संसार वेद है और तथा सृष्टि इसका कुरान है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि कल मैंने ये कहा था कि जो अब हमारी जो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी और रामानंद जी के शिष्यों के बारे में। तो तुलसीदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरे शिष्य कबीरदास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सॉरी दूसरे नहीं पहले शिष्य कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कबीरदास जी के बाद हमने उनके 2 शिष्यों के बारे में पढ़ा है, कबीरदास जी के शिष्यों के बारे में पढ़ा है, रामानंद जी के शिष्यों के बारे में नहीं, मल्लिकदास और दाऊ दयाल। यानी कि अभी हमने केवल रामानंद जी के केवल एक शिष्य कबीरदास जी के बारे में पढ़ा है। अब नंबर आता है कबीरदास जी के रामानंद जी के दूसरे शिष्य संत रैदास जी का। जब रामानंद जी के बारे में पढ़ रहे थे तो जब इनके सामने हमने देखा था कि रामानंद ने जात पात को नहीं अपनाया और उन्होंने हर जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। तो उसी जब हमने देखा था संत रैदास, वहाँ पे लिखा था हरिजन। हरिजन क्या थे? तो ये जो जूते गांठने का कार्य करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। अब आपको पता लग गया होगा इनके गुरु कौन थे? रामानंद। प्रश्न अगर पूछा था संत रैदास जी के गुरु कौन? रामानंद। इनके बारे में 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं, अब तक बहुत पूछा गया कि जो मन चंगा तो कटौती मंगा किसने कहा? संत रैदास जी ने कहा। इसके बारे में भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि जो मन चंगा तो कटौती मंगा क्यों कहा। और दूसरा इनके जो उपाधि मिली हुई थी वो थी संतों का संत की। तो इनको संतों का संत उपाधि किसने दी थी? वो दी थी संत कबीरदास जी ने। और इन्होंने जो मन चंगा तो कटौती में गंगा क्यों कहा? छोटी सी एक लाइन की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि जो जिस गांव के जो रहने वाले थे वहाँ के अधिकतर लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जन्म बनारस शहर में नहीं हुआ, तो बनारस के पास कोई गाँव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ के जब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो ये अपना, जैसे मैंने बताया, अपने जूते गांठने का कार्य करते थे। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ के लोगों जब जा रहे थे लोगों ने इनसे कहा, चल रैदास तू भी चल रहा है गंगा स्नान करने के लिए? तो इनके पास पैसा वैसा इतना ज़्यादा था नहीं, तो इन्होंने बड़े अच्छे दिल से ये कहा कि जो मन चंगा तो कटौती, यानी कि अगर मेरा मन शुद्ध है तो जो मेरी कटौती है, कटौती यानी कि जो एक होता है जूते गांठने के लिए एक छोटा सा एक तरह से बोलो कटोरा टाइप का, कि अगर मेरा मन शुद्ध है तो जो इस कटौती में जो पानी भरा हुआ है यही गंगा जल है और यही मुझे वही पुण्य प्राप्त होगा जो पुण्य तुम्हें गंगा जी में जाके प्राप्त होगा। तो उनका बड़ा फेमस कथन है, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसने कहा है? संत रैदास जी ने कहा है। दूसरा प्रश्न, संतों का संत किसे कहा जाता है? संत रैदास जी या संत रविदास जी को कहा जाता है। और ये इनको जो उपाधि थी वो किसने दी थी? कबीरदास जी ने दी थी। एक इनके जो इनके गुरु कौन थे? रामानंद। 10-20 बार हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो जब इनकी जन्मदिन आता है उस दिन छुट्टी भी रहती है। चलिए अब पढ़ते हैं रामानंद जी के एक और शिष्य गुरु नानक के बारे में। तो दोस्तों गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 में। वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ननकाना साहिब में। ये ननकाना साहिब कहाँ है? ये रावी नदी के तट पे। अब नक्शा उठा के दे, मैं रो नक्शा नहीं दिखाऊंगा आपको। रावी नदी को उठा के देखिए नक्शे में कहाँ पे पड़ता है। वो पड़ता है पाकिस्तान के आसपास। तो इस ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ। रावी नदी के तट, प्रश्न पूछा था इनका जन्म किस नदी के तट हुआ था? रावी नदी के तट हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 22 सितंबर 1538 को करतारपुर में। और ये दोनों की दोनों जगह आज की डेट में पाकिस्तान में है। करतारपुर, ध्यान दीजिए, करतारपुर भैया जो कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी गए थे करतारपुर कॉरिडोर को जो उद्घाटन करने के लिए, जो अमृतसर से थोड़ी सी दूर पड़ता है। अमृतसर नहीं, इंडिया के बॉर्डर से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की भीतर पाकिस्तान पड़ते हैं। दोनों ही जगह ननकाना साहिब और करतारपुर गुरु नानक जी का जन्म स्थल और मृत्यु स्थल दोनों के दोनों पाकिस्तान में आज की डेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इनके बारे में जो प्रश्न पूछा था उनसे चीज़ हैं
इन्होंने इनके उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। यानी कि जो इनके इन्होंने जो उपदेश दिए, वो जो उपदेश हैं वो किस में लिखे हुए हैं? आदि ग्रंथ में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, इन्होंने लंगर की शुरुआत की। जो आप देखते हो आजकल गुरुद्वारा में जो लंगर व्यवस्था है खाने पीने की, वो इन्होंने ही इस लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। बाबा फरीद से इनके अच्छे संबंध थे। बाबा फरीद कौन? याद करिए, बाबा फरीद वही व्यक्ति जो हमने पढ़ा था सूफी आंदोलन के समय। तो मैंने कहा था कि बाबा फरीद की कुछ उपदेश हैं वो आदि ग्रंथ में लिखे हुए हैं। और इम्पोर्टेंट, गुरु नानक जी ने देश की यात्रा की थी, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण इन्होंने 5 बार पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था। और जो इनकी जो भ्रमण करने का जो यात्रा थी, उस यात्रा को जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया उदासी का। उदासी ये कैसा नाम है? नाम है तो नाम है। देश में घूमे और उस यात्रा को नाम दिया उदासी का। बहुत बार पूछा गया यात्रा को क्या नाम दिया गया है। और गुरु नानक जी के जो आध्यात्मिक विचारों का जो ज्ञान, जो कविता है, उसका नाम है जप जी। उसके अलावा इनकी रचना में थोड़ा ध्यान देते हैं। अपने उपदेश और छोटी छोटी कविताओं में दिए इनको गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया। यानी कि जो आदि ग्रंथ है, जो संकलित किया है, वो गुरु नानक जी छोटी छोटी कविताओं के रूप में अपनी चीज़ों को कह के चले गए। उसके बाद जो सिख धर्म में 5वें गुरु आए, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। उन्होंने इन छोटी छोटी कविताओं को आदि ग्रंथ का रूप देके, जो कि आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से फेमस है, उसको संकलित किया। और बाबर बाणी, इन्होंने एक रचना की थी बाबर बाणी की, जिसमें उन्होंने बाबर के बारे में लिखा है। तो इससे पता चलता है ये बाबर के समकालीन रहे होंगे। अगर बाबर के समकालीन हैं तो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो ये बाबर के अलावा किसके समकालीन थे? अगर आपको लोधी वंश से मैं प्रश्न पूछूं तो बाबर का युद्ध किसके साथ हुआ था 1526 में, जहाँ पर हम कहानी खत्म की थी अभी दिल्ली सल्तनत की? इब्राहिम लोधी के साथ। तो बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों के ही समकालीन माने जाएंगे ये। दोस्तों, गुरु नानक जी के बारे में और सिख धर्म के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम आपका जैसे अभी ये खत्म हो जाएगा आपका सूफी और भक्ति आंदोलन। उसके बाद हम प्रांतीय कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। और जब हम मुगल काल को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ राजवंशों का उत्थान हुआ। उसमें एक पंजाब राज्य का भी नाम है। जब हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो उस पंजाब राज्य की शुरुआत ही हम गुरु नानक जी से करेंगे। तो उसके बाद गुरु नानक जी, उसके बाद उनके 10 के 10 गुरु, उसके बाद एक बंदा आता है बंदा बहादुर नाम का। और फिर उसके बाद जो बंदा बहादुर, वही जिसने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। और सच्चा बादशाह की उपाधि इस व्यक्ति बंदा बहादुर के अलावा एक गुरु हुए थे, उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। वही गुरु अर्जुन देव जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया इस गुरु नानक जी की छोटी छोटी कविताओं का। तो अर्जुन देव ने भी सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद बंदा बहादुर ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। बहुत प्रश्न पूछा गया है। और उस फिर बंदा बहादुर के बाद हम सिख धर्म थोड़ा डिवाइड होगा 12 छोटे छोटे पंथों में। उसके बाद फिर एक व्यक्ति आएंगे आपके राणा रणजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब राज चलाया था। राजा की उपाधि थी, उनके पास कोहिनूर बोरनूर हीरा आया। उसके बाद विलय होगा इनका फिर से ब्रिटिश साम्राज्य में। तो पूरी कहानी पंजाब का गुरु नानक, उनके 10 गुरु गुरु नानक, अंगद देव, रामदास, अमरदास, अर्जुन दास, हरगोविंद, हरराय, हरि कृष्णा, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, खाल। तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे वहाँ, जब हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और गुरु नानक जी के बारे में पूरा विस्तार से हम वहाँ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ बस इनके बारे में थोड़ा सा इतना ही जान लीजिए कि ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है, करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है। इनके जो उपदेश हैं इनको आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। किसने किया है? अर्जुन देव जी ने किया है। और इन्होंने लंगर की शुरुआत की और जो यात्रा की पूरे हिंदुस्तान की, उसको उदासी कहा जाता है। बस इतना यहाँ से याद कर लीजिए। बाकी इनके बारे में हम दोबारा से पूरा विस्तार से पढ़ लेंगे जब हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बोर मत होइए। अब तक आपने कितना पढ़ा है? थोड़ा सा तो पढ़ाई है। शुरुआत की हमने कहाँ से? तुलसीदास जी के साथ। तुलसीदास जी के बाद हम कहाँ गए? रामानंद के शिष्य कबीरदास जी के पास। कबीरदास जी फिर 2 लोग हो गए। फिर कबीरदास जी के पास क्या पढ़ा हमने? कबीरदास जी के 2 शिष्य थे, एक दादू दयाल और एक मलुकदास। 4 लोग हुए। फिर कहाँ पे आए हम? फिर आए संत रैदास जी के पास। हम संत रैदास जी के बाद हमने पढ़ा गुरु नानक। तो कितना है? 4, 5, 6 लोगों के बाद तो पढ़ाई है बस।
चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आप लोगों को काफ़ी हेक्टिक हो रहा होगा इन चीज़ों को संग्रहित करने में। उस जो मैंने पहला वाला जो डायग्राम बनाया ना, उस डायग्राम को आप अपने साथ में रखिए और उसके बाद फिर इस चीज़ों को कोलेट कीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और कितना कितना भी हमारा बाकी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं जो बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनके बारे में, और वो क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस पूरे भक्ति आंदोलन से संबंधित।